नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10th की मैथमेटिक्स की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है और एक्सरसाइज चल रही है 6C। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एक्सरसाइज 6C और एक्सरसाइज 6 ट्राइएंगल मतलब कि त्रिभुज से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करते हैं। आकृति आपके सामने त्रिभुज नजर आ रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमको क्या क्या मालूम है। तो हमको दिया गया है त्रिभुज ABC में प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु D पर इस प्रकार से स्थित है कि कोण ADC, देखिए कहाँ पर है, ADC बराबर कोण BAC, कोण BAC निशान लगे हुए हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। आ जाइए भाई, सबसे पहले हम जो चीजें दी गई हैं उसे हम लिख देंगे कि ज्ञात है। ज्ञात है में क्या दिया गया है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। अब हमको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करने के लिए दिया गया है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या है कि जो त्रिभुज दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहां पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC लेंगे। तो यहां पर लिखा त्रिभुज ABC हुआ त्रिभुज ADC में सबसे पहले कोण BAC, ये इधर लेफ्ट की तरफ जो भी बातें लिखेंगे वो त्रिभुज ABC से रिलेटेड ही लिखा जाएगा। तो कोण BAC बराबर कोण ADC, ठीक है, और कोण BCA बराबर कोण DCA। ये तो एक ही कोण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले लिखा ये ज्ञात है और इसके लिए लिखा कि समान कोण, ये एक ही कोण है। अब नीचे चलेंगे, नीचे लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC और समरूपता की दशा क्या लगी, तो ये हो गई आपकी कोण कोण समरूपता। अब आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। लिखेंगे इसलिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं। त्रिभुज ABC की भुजा हो गई CA अपॉन उधर CD इक्वल टू, ठीक है, CA अपॉन CD इक्वल टू ये हो गया आपका CB अपॉन कितना CA, फिर ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CA स्क्वायर इक्वल टू CB गुणे CD, ठीक है। अब यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड। आप चाहे तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से आपने फिनिश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सवाल हम पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है और कहा जा रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए भाई चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले
आपको मालूम होना चाहिए कि आपने बड़ी मीनार बना ली। तो ये बड़ी मीनार बना ली और इसकी जो ज़मीन में छाया बन रही है वो हमारी बन रही है 28 मीटर की। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 28 मीटर, ठीक। और जो छोटी मीनार है उसकी छाया कितनी है, 6 मीटर। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे मिला लेंगे। तो सूर्य का उन्नयन कोण इस बिंदु से देखा जा रहा है, ये इसे हमने बोल्ड किया है। और ये 6 मीटर ऊंची मीनार है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 6 मीटर। और इसकी जो परछाई है जमीन पर वो 4 मीटर की बन रही है। तो ये दूरी हो गई हमारी कितनी, 4 मीटर। चलिए भाई आगे हम चलते हैं। अब क्या करना है, हम इसका नॉमिनेशन कर देंगे। तो ये नॉमिनेशन हो जाएगा, ये P, ये Q, इधर R और ये S। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, H मीटर लिख दिया। तो आपसे कहा जा रहा है कि 6 मीटर उदय स्तंभ की जो परछाई है वो 4 मीटर है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। और कह रहे हैं कि दूसरे मीनार की छाया 28 मीटर लंबी है, उसी समय मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है मानव मीनार की ऊंचाई H मीटर है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक आपके सामने सॉल्व की जा रही है। मानव मीनार की ऊंचाई ये होगा। अब नीचे लिखेंगे H मीटर ऊंची मीनार की छाया की लंबाई बराबर, और ये हो गया, दिया गया हमारा 28 मीटर। अब नीचे लिखेंगे कि 6 मीटर ऊंची मीनार की छाया बराबर 4 मीटर। चलिए भाई अब देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, इसको हमने कर दिया ठीक। आप अपने हिसाब से नॉमिनेशन कर सकते हो। अब देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहले आप समझेंगे कि ये दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि त्रिभुज T, ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज TRS और त्रिभुज PQS में, आइए नोट डाउन किया, त्रिभुज TRS व त्रिभुज PQS में, आइए क्या है इसमें, ये हो जाएगा कोण TRS बराबर कोण PQ और S बराबर 90 डिग्री, ठीक है। आपको मालूम है कि मीनार जमीन के साथ ऊर्ध्वाधर रहती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद कोण TSR बराबर कोण PSQ, ठीक है, ये एक ही कोण है। तो यहाँ पर लिखा है समान कोण, इसलिए त्रिभुज TRS समरूप त्रिभुज PQS, और समरूपता की जो दशा लगेगी, तो चाहे आप इसे कोण कोण समरूपता लिखें और चाहे कोण 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 समरूपता लिखें, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण समान है तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। अब नीचे लिखेंगे कि इसलिए अब आपको मालूम है कि इनकी संगत भुजाएं, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समान रहता है। तो हम क्या करेंगे कि सवाल को हल करने के लिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समान निकालेंगे। चलिए सवाल को हल करते हैं, और ये हो जाएगा आपका कि कितना, TR बटे PQ बराबर SR बटे QS। अब TR का मान कितना है, 6, PQ का मान H, और SR का मान कितना है, 4, और QS का मान ये हमें मालूम है H। अब इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, फिर से देखते हैं, TR का मान 6,
पी क्यू का मान h, एस आर का मान है 28। चित्र से देखिए एस आर ना एस आर का मान है 4 और क्यू एस का मान ये है आपका 28। इसको रिप्लेस करिए और यहाँ पर लिखिए 28। अब ये हो गया h बराबर 6 गुणे 28/4, 4 सत्ते 28, अब 6 सत्ते 42, तो ये हो गया आपका h बराबर 42 और इकाई लगा देंगे मीटर। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर बराबर 42 मीटर। इबारती प्रश्न आप अपना उत्तर इबारत भाषा में ज़रूर लिखें और ये आपका आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने फिनिश किया। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में चित्र दिए गए हैं तो हम उन चित्रों को बनाते हैं, फिर सवाल को आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए 2 त्रिभुज बने हुए हैं और इन त्रिभुज से संबंधित जो सवाल दिया गया है उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि AD और PM आपको चित्र में दिख रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो सिद्ध कीजिए कि AB/PQ बराबर AD/PM। ठीक है, रेडी है। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। तो लिख दिया कि दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AD व PM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। व त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, चले भाई अब आगे क्या करना है, हमको जो चीज़ सिद्ध करनी है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है चले हमें सिद्ध करना है AB/PQ बराबर AD/PM। अब इसके बाद नंबर आया उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या है कि ऑलरेडी कहा गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज, ठीक है, चूंकि त्रिभुज या जिन चीज़ों की बात हो रही है उन त्रिभुजों को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज कितना ABD व त्रिभुज PQM में अब कोण B बराबर कोण Q। ठीक, और इसका जो कारण है वो भी हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में समान होते हैं। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका AB/PQ, AB/PQ बराबर, अब ये हो जाएगा आपका BC/QR। अब नीचे लिख देंगे कि इसलिए AB/PQ, अगर AB/PQ BC/QR के बराबर है तो ये BC/2 QR/2 के बराबर भी होंगे। ठीक, और कारण क्या है, कारण वही है कि चूंकि, कारण लिखेंगे चूंकि AD व
PM माध्यिकाएं हैं। चले, अब देखिए क्या हो गया हमारा। अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, ये AB चित्र देखेगा BC/2, तो ये आपका BC, ये यहाँ से यहाँ तक BC/2 हो जाएगा BD, और QR/2 हो जाएगा QM। तो ये हो जाएगा आपका AB/PQ बराबर, ये हो जाएगा आपका BD बटे QM। ठीक, अब चलेंगे नीचे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, और ये कारण क्या है, ये भुजा कोण भुजा समरूपता। चले, अब नीचे लिखेंगे, इसलिए अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका AB/PQ बराबर BD/QM बराबर कितना, AD/PM। अब नीचे हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका AB/PQ बराबर AD/PM। ठीक है, और इधर लिख दिया हमने प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर ये था 10, आपने सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किया है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। फिगर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि समलंब ABCD में AB समांतर CD, और कह रहे हैं कि इसके विकर्ण AC और BD परस्पर एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। कह रहे हैं कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD। आ जाइए हमारे साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। अब ज्ञात है में हमको क्या ज्ञात है, समलंब ABCD में AB समांतर CD। चले, और हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लिखना है कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको कि OA/OC बराबर OB/OD। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। चलिए, उपपत्ति में क्या है, काम करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले तो आप त्रिभुज जो ये बिंदु हैं OA/OC OB/OD, इनका ऑब्जर्वेशन करें। चित्र में जब हम इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारे टर्म हैं ये त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD से रिलेटेड है। तो लिखेंगे त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में। अब देखिए भाई क्या है, यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि कोण OBA बराबर, ठीक है, कोण ODC, और यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण। और इसका कारण आप जानते हैं, ये कारण है AB समांतर CD को तिर्यक रेखा AC या BD काटेगी तो बनने वाले एकांतर कोण समान रहेंगे। ठीक है, सारे कारण हम आपको सही तरीके से बता रहे हैं। अब कोण OAB बराबर कोण OCD, ठीक है। अब ये भी वही है, एकांतर कोण।
ठीक। अब यहाँ पर आ गया कोण AOB बराबर कोण COD, और ये हो गया कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए अब त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD, और समरूपता की जो दशा लगी है वो है कोण 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 समरूपता। कोण 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 समरूपता। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा। इसलिए अब आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका OC बटे OA बराबर OD बटे OB। ठीक है, और हमको पता है कि हमें जो प्राप्त करना है वो इसका उल्टा है, अतः ये हो जाएगा आपका OA बटे OC बराबर OB बटे नीचे क्या हो जाएगा आपका OD, और इधर हमने लिख दिया प्रूफ। तो इस तरीके से सफलतापूर्वक आपने अगला सवाल भी फिनिश किया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रमेय आधारित सवालों को हल करना चाहते हैं तो आपकी निगाहें लगातार उत्तर की ओर होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर में क्या आ रहा है, हम उन्हीं से रिलेटेड टर्म को लेकर के सवाल को हल करेंगे और उत्तर को प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है, एक आकृति में कुछ बातें दी गई हैं। सबसे पहले आप आकृति को समझेंगे। आइए आकृति बनाते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी कला थोड़ी कमज़ोर है और मैं थोड़ा टूटा फूटा चित्र ही आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने चित्र रिप्रेजेंट कर दिया है, सवाल को समझते हैं। कहा जा रहा है कि आकृति दी गई है, इसमें QR बटे QS बराबर QT बटे QP। ठीक है, QT बटे PR। अब आगे आपसे कह रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 2, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। आइए भाई सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। क्या दिया गया है कि आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR हुआ कोण 1 बराबर कोण 2। अब नीचे सिद्ध करना है। आइए क्या सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। ठीक है, अब यहाँ पर हम उपपत्ति लिखेंगे, सवाल को समझते हुए हल करेंगे। चलिए देखिए क्या दिया गया है, सवाल को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज PQR और हम यहाँ पर बताएंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, तो त्रिभुज PQR लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2 ज्ञात है। फिर PR बराबर QP, PR बराबर QP। ठीक है, और ये क्या है, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी त्रिभुज में
समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ये हो गया, आगे लिखेंगे कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और ये हमको मालूम है, ज्ञात है। अब आगे चलेंगे, लिखेंगे कि इसलिए क्यू एस बटे क्यू आर बराबर क्यू टी बटे पी आर नन। अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये जो पी आर बराबर क्यू पी है, ठीक, उसको हम रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू एस बटे क्यू आर बराबर क्यू पी बटे क्यू टी, और ये कहाँ से हुआ है? ये यहाँ से हुआ है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे हल करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू एस हुआ त्रिभुज टी क्यू आर में, चले भाई क्या है यहाँ पर कह रहा है कि क्यू एस बराबर क्यू पी बाई क्यू टी, ठीक, और कोण एस क्यू पी बराबर कोण आर क्यू टी बराबर कोण ए। ठीक, अब नीचे लिखेंगे कि इसलिए, ठीक, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर, और इस समरूपता की दशा कौन सी है? ये है भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रमेय आधारित सवाल होते हैं उनमें हमको चित्र के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो चीज़ें ज्ञात हैं उनके आधार पर सवाल को हल करते हुए आगे लेकर के चलते हैं, और निश्चित ही वो सवाल एक बेहतर तरीके से पूर्ण हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि जितना भी आपको बताया है वो सब आपको भली बात समझ में आया होगा, और आप अपनी लाइफ में और बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे कुछ बेहतर कर पाएंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होंगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, एक्सपर्ट राय और भी तमाम गतिविधियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।